नमस्कार। आप सुन व देख रहे हैं प्रोग्रेसिव पेंशनर एसोसिएशन की प्रस्तुति सेवा संवाद, जहां सेवा बनती है प्रेरणा और अनुभव से झलकता है जीवन का सच्चा सार। स्वागत है आपका सेवा संवाद में। यह मंच है उन अधिकारियों के लिए जिन्होंने अपनी सेवा से समाज में नई दिशा दी। सेवा केवल दायित्व नहीं, एक जीवन यात्रा है। आइए सुनते हैं सेवा संवाद, उन लोगों की कहानियां जिन्होंने सेवा को साधना बना दिया। दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं सेवा संवाद में, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां हम सुनेंगे लंबी सेवा से निवृत्त अधिकारियों का अनुभव और प्रेरक जीवन प्रसंग। आज हमारे साथ है एक ऐसे पुलिस अधिकारी जिन्होंने वर्दी को केवल अधिकार नहीं बल्कि कर्तव्य और सेवा का प्रतीक माना। लंबे अनुशासित और ईमानदार सेवा काल के बाद पुलिस अधिकारी के रूप में श्री गोपाल सिंह जी चौहान 31 दिसंबर 25 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं, यानी इसी माह इनकी सेवानिवृत्ति है। सर, आपका हार्दिक स्वागत है प्रोग्रेसिव पेंशनर एसोसिएशन के द्वारा। मेरे बीच में मेरे प्रोग्रेसिव पेंशनर एसोसिएशन के साथी है श्री अवधेश कुमार जी शेषा साहब और श्री सर। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे आपका गृह जिला कौन सा है, आपकी शिक्षा कहाँ हुई, परिवार में कौन कौन है, आप सेवानिवृत्ति के बाद कहाँ स्थायी रूप से रहना चाहेंगे? जी, मैं ग्वालियर का रहने वाला हूँ। हम लोग बेसिकली मैनपुरी के रहने वाले हैं। वहाँ से हमारे फोर फादर ग्वालियर आ गए थे, तो ग्वालियर में ही मैं पढ़ा लिखा हूँ डीएवी स्कूल में, और उसके बाद साइंस कॉलेज में मैंने एमएससी किया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स से। और मेरे परिवार में मैं हूँ, मेरी श्रीमती जी हैं, मेरे दो बेटे हैं। एक जो बड़ा बेटा और बहू है वो यूएस में है, सियाटल में है, और मेरा छोटा बेटा मेरे साथ में भोपाल में। फिलहाल मैं भोपाल में ही मैंने मकान बनाया हुआ है और मैं वहीं, मेरा भोपाल में ही बसने का इरादा है। मेरे जो फादर थे वो भी पुलिस में थे, वो कमांडेंट से रिटायर हुए थे। और उसके अलावा मेरे जो दादा थे वो अंग्रेजों के ज़माने में पुलिस में थे और वो थानेदार से रिटायर हुए थे। तो हम लगभग 3 पीढ़ियों से हमारा पुलिस से वास्ता रहा है। सर, आपने बताया आपने पहला जो नौकरी की थी, जो ज्वाइन करी थी, किस पद से करी थी, कौन से सन में की? मैं सन 83-84 में सब इंस्पेक्टर के लिए सिलेक्ट हुआ था और वहीं से मैंने सागर में ट्रेनिंग की थी। और मैंने 20 दिसंबर 84 को मैंने शिवपुरी में एज ए सब इंस्पेक्टर ज्वाइन किया था और वहीं से मेरी ये यात्रा शुरू हुई है। सर, इस यात्रा में आप प्रमुख स्थान, आप वैसे तो बहुत सारे जिलों में रहे हैं, पर आप जो प्रमुख है उन जिलों का नाम बताया, जहाँ स्थान है अनुभाग स्तर पे हो। मेरे कार्यकाल जो भी हैं बड़े लंबे लंबे रहे हैं। जहां भी मैं रहा तो लगभग 7-8 जिलों में मेरी पूरी नौकरी सिमट गई है। मैं अपने जीवन में लगभग 29 स्थानों पे थाना प्रभारी रहा हूं और मैं इस समय चौथे अपने एसडीओपी के चार्ज में हूं। मैं इससे पहले क्या बोलते हैं सीएसपी टीटी नगर रहा, उससे पहले उसके बाद अब्दुल्लागंज एसडीओपी रहा, उसके बाद मैं सीएसपी हनुमानगंज, एसीपी हनुमानगंज, और उसके बाद पिछले 28 महीनों से मैं शाजापुर में पदस्थ हूँ। और उससे पहले मैं सबसे पहली पोस्टिंग शिवपुरी जिले में हुई थी, जहां मैं करीब 14 साल रहा। उसके बाद मैं गुना आया, उसके बाद मैं दतिया, राजगढ़, रायसेन, भोपाल, ये मेरे प्रमुख जिले हैं जिनमें मैंने नौकरी की। हमारे दर्शक जानना चाहेंगे सर कि आपके जो दादाजी थे उनका शुभ नाम क्या था और पिताजी का शुभ नाम क्या था, और वो कहाँ पदस्थ थे, उनके बारे में। और जैसे कि हमें मालूम हुआ कि आपके दादाजी ने भी स्टार जो आपके अभी लगे हुए देख रहे हैं, इसके बारे में भी थोड़ा बताइए। जी, मेरे दादाजी का नाम श्री JS चौहान, झंडा सिंह चौहान नाम था उनका, और मेरे फादर का नाम श्री दशरथ सिंह चौहान। अब मेरे फादर भी 2022 में स्वर्गवासी हो गए थे भोपाल में, जब वो मेरे साथ में थे। और ये जो मैं सितारे जो लगाए हुए हूँ, ये मेरे दादा के सितारे हैं। उन्होंने मेरे पिता को दिए थे, और पिता जब रिटायर हुए थे तो उन्होंने मुझे दिए थे। उन्होंने साथ में, चूंकि वो कमांडेंट थे, वो अशोक भी लगाते थे, तो उन्होंने मुझे अशोक भी दिया था, वो भी मेरे पास है। तो मैं चूंकि डीएसपी से रिटायर हो रहा हूँ तो ये 3 सितारे मैं लगा रहा हूँ। ये उनका
आशीर्वाद है मेरे लिए। दर्शकों, देखिए, सौभाग्य की बात है कि हमारे गोपाल सिंह जी चौधरी साहब, चौहान साहब विरासत में अपनी कुछ चीज लेके आए हैं, जो ऐसी जो बहुत कम विलक्षण लोगों को मिलती है, वो पुलिस सेवा, वो अपने दादाजी के और अपने पिताजी के जो सपने हैं उनको साकार करते हुए सेवानिवृत्त हो रहे हैं। बहुत ही खुशी की बात है, हम उनको इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई दें। सर, हम जानना चाहेंगे, पुलिस सेवा में आने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? सर, एक बड़ा रोचक किस्सा है। मैं, चूंकि मेरे फादर पुलिस में थे, तो हम लोग 4 भाई हैं। मुझसे बड़े फॉरेस्ट में एसडीओ से रिटायर हुए हैं, उसके बाद मैं था, मेरे बाद मेरे छोटे भाई हैं जो बिरला में बड़े पद पे थे, और उसके बाद मेरा सबसे छोटा भाई अंबिकापुर में है जो एक सीमेंट प्लांट में जीएम है। हम चारों भाइयों में मेरा थोड़ा इंटरेस्ट था, तो मैं अपने फादर की वर्दी के सितारे में ही बदलता था। वो अपनी जब भी वर्दी आती थी उनकी, तो वो मुझे दे देते थे, तो मैं बचपन से लगभग, मुझे याद है, मैं 6वीं क्लास से उनके सितारे बदला करता था। तो वहीं से थोड़ा सा मेरे को लगाव इससे हो गया। फिर मैंने एनसीसी भी ली थी, उसमें भी मैं अंडर ऑफिसर रहा, और उसके बाद एक हल्का सा एक वाकया हुआ जिसने मुझे पूरी तरह से पुलिस की तरफ धकेल दिया, मैं यही कहूंगा। मैं चूंकि एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स से कर रहा था, मेरा कोई ऐसा विशेष रुझान, मैं दूसरी तरफ ही जा रहा था। क्या हुआ, सन 82 की बात है, एक ग्वालियर में अनूप जलोटा नाइट हुई थी। अनूप जलोटा उस समय 82 में बहुत फेमस हुए थे, और वो अपने बिल्कुल पीक पे थे, लोग उनके दीवाने हुआ करते थे। केआरजी कॉलेज ग्वालियर में वो नाइट हुई थी। तो हम, मेरे फादर चूंकि पुलिस में थे, और हमारे पड़ोस में एक सीएसपी दास साहब रहा करते थे, तो हम तीनों चारों भाई, और दास साहब की भी 4 बेटियां थी, वो हम लोग एक ही गाड़ी से उस अनूप जलोटा नाइट को देखने के लिए गए। दरवाजे पे भारी भीड़ थी, तो केआरजी कॉलेज अगर किसी ने ग्वालियर में देखा, तो उसके बाजू में एक छोटा गेट और है, तो हम लोग उस छोटे गेट से कहा कि आप इधर से चले जाओ। हमसे पहले वो चारों उनकी बच्चियां निकली, और उनके जस्ट पीछे मैं था, मैं भी वहीं से निकला। तो एक होमगार्ड के सैनिक साहब खड़े हुए थे, उनको पता नहीं क्या लगा, जो भी कुछ हुआ, उन्होंने बहुत बदतमीजी पूर्ण तरीके से मेरे को रोक दिया। क्योंकि मैं उस समय पढ़ ही रहा था, फाइनल था मेरा बीएससी मैथमेटिक्स से, तो मैं उतना मैच्योर नहीं था। जितनी बदतमीजी से वो बोला, लगभग उसी हिसाब से मैंने उसको जवाब दे दिया। तो ये बात, वहां एक पीएल द्विवेदी टीआई साहब थे माधवगंज के, मुझे नाम याद है उनका, और वो सीन बिल्कुल फ्रीज हो गया है मेरे दिमाग में। उनको लगा कि यार ये इतना छोटा सा युवक मेरे होमगार्ड के सैनिक के साथ बदतमीजी कर रहा। वो आए और उन्होंने आओ दान देखा ना था, उन्होंने ऐसे कॉलर पकड़ के ऐसे उठा दिया, और डंडा लेके बस वो मेरे में मारने वाले ही थे। मेरे फादर दूर से देख रहे थे, उन्होंने वहीं से चिल्लाए कि बुरे हुए मेरा बेटा है। तो वो उन्होंने उस समय मेरे को छोड़ दिया, वो जो कॉलर पकड़े थे, मेरे सिर पे हाथ फेरा। लेकिन जो एक घटना जो घट गई, उसने मेरे दिमाग पे बहुत असर छोड़ दिया कि आज मेरे फादर थे, तो इस वजह से मैं बच गया। लेकिन और दूसरा ये भी लगा कि यार पुलिस को इतना बदतमीज नहीं होना चाहिए। तो इस घटना ने मुझे पुलिस की तरफ धकेल दिया कि नहीं, अपन अब पुलिस में ही चलते हैं, थोड़ा सा जितना वो सुधार करने की कोशिश होगी वो करेंगे, और थोड़ा सा व्यवस्था को सुधारने का प्रयास करेंगे। बस वो घटना ने मुझे पुलिस की तरफ, मैंने सब चीजें छोड़ी, इसी एग्जाम की तैयारी करी। मैंने अपने जीवन में कोई एग्जाम नहीं दिया, यही एक एग्जाम दिया था, इसी में सिलेक्ट हुआ, इसी में आ गया। यानी एक नकारात्मक घटना ने आपको सकारात्मक दृष्टि दे दी, और नजरिया और सोच, और उसके बाद पुलिस डिपार्टमेंट में जब इस प्रकार की जब हरकतें या बातें हुआ करती होगी, उसमें आपने वो घटना देख के सुधार किया होगा। जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने ये बात बताई। आप सर एसडीओपी के रूप में आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या रही? सर, पुलिस की जो नौकरी है, मैं सौभाग्य से मेरे को पूरा समय फील्ड में रहने का ही मौका मिला। मैंने थाने टू थाने, और एज ए एसडीओपी भी। एसडीओपी का बड़ा चुनौतीपूर्ण काम है। एसडीओपी पुलिस विभाग के बिल्कुल मध्य का पद है, सिपाही से लेकर एसडीओपी और एसडीओपी से लेकर डीजीपी तक, वो बिल्कुल बीचों बीच में। उसे अपने नीचे का जो फोर्स है उसको साथ में लेके चलना है, उनकी कठिनाइयों को भी सुनना है, और वरिष्ठ अधिकारियों के जो निर्देश हैं उनको अक्षर से पालन भी कराना है।
तो ये इसमें समन्वय बैठाने में कभी कभी मुश्किल आती है, लेकिन वरिष्ठ अधिकारियों के आशीर्वाद से, निर्देश से, अनुभव से ये चीजें होती जाती हैं। सर, चुनौतियों और निर्णय के बारे में हम बात करेंगे कि सेवा के दौरान सबसे चुनौतीपूर्ण कानून व्यवस्था की स्थिति कौन सी रही? जी, मैं बताता हूं आपको। मैं यहीं आपके पड़ोस में सारंगपुर टीआई हुआ करता था, तो भैंसवा माता का वहां मेला लगता है। तो उस मेले में करीब 1-1.5 लाख लोग आते हैं एक पीक समय पे। तो उस मेले में मैं था, मेरे साथ 3-4 जवान थे। क्योंकि मेरा रक्षा समिति के प्रति बड़ा रुझान शुरू से रहा है, मैं रक्षा समिति को मैंने हमेशा आगे बढ़ाया है। तो 7-8 लड़के मेरे पास रक्षा समिति के भी थे। मैं इस मौके पे श्याम सोनी का नाम लूंगा, जो उस समय रक्षा समिति के अध्यक्ष हुआ करते थे, और मेरी एसपी आशा माथुर मैडम हुआ करती थी। तो मेले में क्या हुआ, अचानक वहां क्या है, भीष्मा माता का जो मेला लगता है आप जानते भी होंगे, वहां थोड़ा पीने खाने का चलन होता है। कुछ बकरों की वो बलि वली भी देते हैं। तो वहां पीने खाने के बीच में मंदिर के जस्ट पास में 2 पार्टियों में एकदम से झगड़ा शुरू हो गया और एक पथराव शुरू हो गया और एक गाड़ी में आग लगा दी गई। क्योंकि मैं वहीं पास में था, क्योंकि जितना भी बल था मैं उसको लेके पहुंचा। मैंने उस स्थिति को कंट्रोल किया, क्योंकि मुझे ये डर था कि मेले में इतनी भीड़ है, अगर ये झगड़ा बाहर चला गया तो फिर क्या होगा, स्थिति फिर काबू में आने वाली नहीं है। वो पूरी रात मेरे लिए बड़ी चुनौतीपूर्ण थी। उसमें एक महिला घायल हुई थी, उसको मैंने फटाफट भिजवाया वहां से, बाद में उसकी डेथ भी हो गई। तो उन चीजों को संभालना, उनके परिजनों को संभालना, इस बीच में मेले पे भी कंट्रोल रखना और जो मूल्य में उन्हें गिरफ्तार भी करना, ये सारे काम जब एसपी साहब ने सुना, मैडम आशा माथुर ने, तो वो भी आई। वो सुबह 5 बजे खुद मौके पे आई, उन्होंने भी सब जायजा लिया। तो वो एक चुनौतीपूर्ण स्थिति थी। दूसरी, कोरोना काल में जब मैं एसीपी हनुमानगंज हुआ करता था, कोरोना काल में भी पुलिस का काम बड़ा चुनौतीपूर्ण था। जब लोग एक दूसरे को हाथ लगाने में, पास आने में भी डरते थे, पुलिस का काम था लोगों के बीच में जाना और सेवा करना। वो भी एक चुनौतीपूर्ण काम था। बहुत अच्छी बात, हमको ये जानकारी मिली कि एक उत्कृष्ट स्तर की अधिकारी जो लोकप्रिय रही मध्य प्रदेश में, आशा माथुर जी, उनके साथ आपने काम किया और कुछ सीखने को भी उनसे मिला और अनुभव भी आपके पास पर्याप्त थे। क्या कोई ऐसा निर्णय है जिस पर आज भी आपको विशेष संतोष होता है? जी, ये वाकया है, 2 घटनाएं हैं मेरे जीवन में। पहली तो ये कोरोना काल की बात है। मेरे पास उस समय सभी जगह एक कर्फ्यू जैसा ही माहौल था। शुरुआती दौर में आपने ध्यान होगा कि मोहल्ले मोहल्ले सील हो रहे थे, उस समय बैरिकेडिंग की जा रही थी। मेरे पास एक लेडी का फोन आया और उसने पता नहीं कहां से मेरा नंबर लिया और उसने बोला कि मैं बहुत परेशान हूं। वो मुस्लिम महिला थी। बोले मेरे पति का देहांत हो गया है और इनके यहाँ कोई एक समय रहता है, मैं थोड़ा सा भूल रहा हूं, कुछ उसके टर्म्स है। तो उस काल में वो 2-3 दिन ऐसे किसी से मिलते जुलते नहीं है, तो इद्दत का समय बोलते हैं उसको। तो बोले, मैं, उसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे, बोले मैं बिल्कुल भूखी हूं, मेरे पास खाने को भी कुछ नहीं है और मैं बाहर भी नहीं जा सकती और मेरे पास कोई मदद नहीं। तो मैंने उसी समय अपने रीडर साहब को बुलाया और जो खाने पीने का सामान था वो लेके मैं उसके घर पहुंचा। जब मैं वहां पहुंचा घर के अंदर, तो मैंने देखा उसके पास वाकई कुछ भी नहीं था। और वो उस लेडी को जब मैंने वो सामान दिया तो वो बिल्कुल मेरे गले से लग गई और मैं भी भूल गया कि कोरोना फैला हुआ है, मुझे लग सकता है, उसे लग सकता है या कुछ भी। बड़ा भावुक क्षण था वो। मैं उसको वो सामान दे के आया। तो वो मेरे जीवन को, मतलब उस घटना को मैं भूल नहीं पाता। वाह, ये दर्शकों कितनी संवेदनशीलता हमारे गोपाल सिंह चौहान साहब में है। वो उस घटना को उन्होंने सुनाया और एक जो संप्रदाय है और उसके बीच में तालमेल आज के समय में मनाना मुश्किल है, उसको उन्होंने उस समय बड़ी किसी भी मतलब सच्ची नौकरी के सच्चे धर्म का पालन हमने, हमारे चौहान साहब ने किया। सर, ये एक चीज और बताना चाहूंगा। मैं थाना अमोला हुआ करता है शिवपुरी जिले में, मैं वहां थाना प्रभारी था। तो उस समय मेरी मैरिज नहीं हुई थी, मैं अकेला ही था। तो मेरी मदर मेरे पास आई हुई थी। तो मेरी मदर ग्रामीण प्रदेश से है। तो क्या हुआ कि दोपहर का समय था, मैं आया, खाना खाया और मैं सो गया। मेरी मदर बाहर, सर्दियों के दिन थे, वो बाहर धूप में बैठी हुई थी। तो उन्होंने देखा कि कोई वृद्ध किसान आया था थाने में कोई रिपोर्ट लिखाने के लिए।
तो थाने वालों ने कह दिया कि साहब अभी सो रहे हैं और वो आपसे शाम को बात करेंगे। तो वो बैठा हुआ था वहां, मेरी मदर वहां गई, उन्होंने उससे पूछ लिया कि भाई तुम कैसे बैठे हो, तो उसने बताया ऐसी ऐसी बात है। बोले मुझे दरोगा जी से मिलना है, और मुझे बताया कि दरोगा जी सो रहे हैं। मेरी मदर उसी समय अंदर आई, उन्होंने मेरे को उठाया और मुझको मतलब उन्होंने डांट ही दिया एक तरीके से। बोले ये क्या है? बोले एक आदमी बाहर बैठा हुआ है और तुम सो रहे हो। मैं आया था, मैंने उसकी वो सुनी सब कुछ बात। उस दिन के बाद मैंने फैसला किया, मैंने अपने सभी जो भी मेरे अंडर में उनको हमेशा बोल के रखता हूँ, यार कोई भी आए, मैं कहीं नहीं हूं, उसको आप वेट नहीं कराओगे। अगर मैं सो भी रहा हूं तो मुझे जगाओगे, मुझे बताओगे, मुझे उसकी समस्या सुनो। तो उस दिन के बाद है फिर ये दोबारा ये गलती मुझसे हुई नहीं। बहुत अच्छी बात है, जो लोग गलतियों से सीख लेते हैं वो अपना लक्ष्य और आसान बना लेते हैं। दर्शकों, आप सुन व देख रहे हैं सेवा संवाद, अनुभव, प्रेरणा और जीवन के स्वर्णिम वर्षों की आवाज। मैं प्रोग्रेसिव क्रिश्चियन एसोसिएशन का जिला अध्यक्ष राजेंद्र रिनवा आज हमारे शाजापुर जिले के सेवानिवृत्त होने वाले एसडीओपी श्री गोपाल सिंह जी चौहान साहब के साथ बेबाक बातचीत कर रहे हैं। और मेरे साथ है मेरे पेंशनर एसोसिएशन के साथी श्री अवधेश कुमार जी शेषा, जो रिटायर्ड पुलिस अधिकारी है, और श्री ओपी विजयवर्गीय जी, जो एग्रोस के मैनेजर के पद से रिटायर्ड हुए हैं। और मेरे साथ है हमारे श्री मनोहर लाल जी राय साहब, जो वरिष्ठ शिक्षक है। हम लोग आज इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं और पूछना चाहेंगे सर से सेवानिवृत्ति और आगे के जीवन के बारे में। सर, सेवानिवृत्ति आपके लिए क्या है? विश्राम, आत्मचिंतन या नई शुरुआत? नई शुरुआत। वाह, नई शुरुआत। विश्राम भी नहीं है, आत्मचिंतन भी नहीं है, और नई शुरुआत करने के लिए तो फिर आगे के जीवन की आपकी क्या योजना है? मेरी सर्वप्रथम तो मेरा बेटा और बहू यूएस में है, तो मेरा उनके पास जाने का प्लान है। मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा कि पुलिस की नौकरी में थोड़ा परिवार को आप समय नहीं दे पाते। ये बिल्कुल सत्य बात है। जब आप मन से काम करते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, और पुलिस विभाग में थोड़ा सा छुट्टियों की भी एक समस्या रहती ही है। तो वो जो मैं परिवार को अपना समय नहीं दे पाया, वो परिवार को अपने साथ घुमा फिरा नहीं पाया, मैं उस कमी को दूर करना चाहूंगा। और सबसे बड़ी चीज, इतने सालों में जो मैं इतना अपने कार्यकाल में ठीक ठाक रहा, उसकी वजह मेरा परिवार ही है। मेरी श्रीमती जी, उनका नाम सूरज चौहान है, वो मेरे दोनों बेटे, मेरे मदर फादर, क्योंकि मेरे फादर पुलिस में थे तो वो पुलिस के बारे में और मदर काफी कुछ चीजें समझते थे, लेकिन मेरी श्रीमती जी तो बाहर से आई हुई थी, लेकिन उन्होंने भी इस पुलिस विभाग में मेरा मतलब, ये कहते हैं ना कि एक डायरेक्टर होता है जो पर्दे के पीछे काम करता है, तो उन्होंने अपने घर को इतनी अच्छी तरह से चलाया। मेरी अनुपस्थिति में भी मैं उतना समय नहीं दे पाया, ये पूरा श्रेय मैं उनको देता हूं कि उन्होंने अपने बच्चों को भी बहुत बढ़िया एजुकेशन दे के आगे बढ़ाया। मैं उतना ध्यान नहीं दे पाया, मैं बेबाकी से इस बात को स्वीकार करता हूं। और अब मैं वो जो कमी रह गई है वो मैं उसको पूरा करना चाहूंगा, और मैं इसके लिए अपनी श्रीमती जी को धन्यवाद भी देना चाहता हूं। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक जो नौकरी पेशा व्यक्ति होता है वो अपने दायित्व और कर्तव्य के बोझ से लदा हुआ होता है, और उस दौरान वो समाज और अपना परिवार उससे बहुत ही वंचित रहता है। कई बार इसका तालमेल करना सबसे बड़ी, जिस तरह से नौकरी एक चुनौती है, ऐसे परिवार का तालमेल भी एक चुनौती है, जिसको बखूबी एक पेंशनर के रूप में चौहान साहब महसूस कर रहे हैं। ठीक है, ये उन्होंने परिवार की बात की, मगर सर क्या आप युवाओं के मार्गदर्शन या समाज सेवा से भी जुड़ेंगे? पार्डन, मैं आपकी बात समझ नहीं पाया। मतलब आपके जीवन की जो कोई योजना है वो समाज के लिए क्या है? आपने परिवार के लिए तो बताइए। जी, मैं कोशिश करूंगा कि जो थोड़ा बहुत भय अभी भी पुलिस के बारे में बना हुआ है, और युवाओं को खास तौर से उनको जोड़ने का प्रयास अपने स्तर पर जरूर करूंगा, और जहां कहीं मेरी जरूरत होगी मैं वहां जरूर उपस्थित रहूंगा। दर्शकों, चौहान साहब काफी अपने परिवार और समाज के लिए हम उपलब्धि के रूप में उनको पाएंगे। 1 जनवरी से जो नया साल प्रारंभ हो रहा है, उस नए साल में एक स्वतंत्रता के साथ
वो एक जीवन की नई शुरुआत करने जा रहे हैं और इसके लिए हम पेंशनर एसोसिएशन उनको शुभकामनाएं देते हैं और वो समय समय पर जहां भी उनकी इस अनुभव की और अपने पद की जो सेवा है उसके अनुरूप वो समाज को भी अपनी उपलब्धि देते रहेंगे। मैं अब संदेश के रूप में उनसे एक कुछ प्रश्न करना चाहूंगा कि अपने सहयोगियों, जवानों और जिले की जनता के लिए आपका क्या संदेश है? जी, सबसे पहले तो मैं इन 42 सालों में एमपी पुलिस के जो सर्वश्रेष्ठ ऑफिसर थे उनका मुझे बड़ा आशीर्वाद रहा, उनके साथ काम करने का मुझे मौका मिला। बहुत ही श्रेष्ठ ऑफिसर, मैं जो भी कुछ हूं उनके आशीर्वाद से। नाम आप पुलिस अधीक्षक रहे, मेरे लगभग 36 पुलिस अधीक्षक रहे, 37वें हैं यशपाल सिंह राजपूत साहब, सभी का मेरे ऊपर बहुत आशीर्वाद रहा। और जहां तक बात है, मुझे बहुत जो मेरे सबॉर्डिनेट स्टाफ था, कोई भी ऐसा नहीं जिसके बारे में मैं कोई गलत या खराब बात बोलूं, सब ने मुझे सहयोग किया। मैं एडी इलाके में भी रहा, चीजें चलती हैं, मैंने उनके ऊपर विश्वास किया, उनका मेरे ऊपर पूर्ण विश्वास था। साथियों, गोपाल सिंह जी चौहान साहब शाजापुर जिले में अभी जिसके माननीय कलेक्टर और माननीय एसपी साहब ने उन्हें बहुत ही सराहा है और उन्हें कई सर्टिफिकेट भी मिले उनसे और उन्होंने उनकी सेवा को देखा और उसकी प्रशंसा की। सर, मेरा एक प्रश्न है कि वर्दी को अलविदा कहते समय मन में क्या भाव है? जी, मुझे पूरा संतोष है कि जो मुझे दायित्व, जो काम दिया गया था वो मैंने बखूबी ईमानदारी के साथ करने का प्रयास किया है। मैं जैसा भी था इसका आंकलन मेरे वरिष्ठ अफसर करेंगे, जिन लोगों के साथ मैंने काम किया है शाजापुर की जनता करेगी, पत्रकार बंधु करेंगे। मैं अपनी तरफ से मैंने 100% प्रयास किया कि मैं उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरूं। साथियों, हम अलविदा कह रहे हैं। आज 2 दिन उनकी सेवा की निवृत्ति है। 2 दिन बाद 1 तारीख को वो नए वर्ष में नई शुरुआत कर रहे हैं, नई अपने परिवार के साथ और एक समाज के साथ। इस दौरान उन्होंने जो हमें बेबाक बातचीत की, प्रोग्रेसिव पेंशनर एसोसिएशन अपने सेवा संवाद कार्यक्रम में उनके साथ उनके लिए धन्यवाद देता है। तो उन्होंने अपने व्यस्ततम समय में ये समय हमारे एसोसिएशन के लिए दिया। बहुत धन्यवाद। सेवानिवृत्त होने वाले पुलिस अधिकारी श्री गोपाल सिंह जी चौहान साहब अपने व्यक्तित्व के अच्छे व्यक्तित्व के रूप में भी जाने जाते हैं। उनके वर्दी के अंदर एक ऐसा मानव छुपा है जो कवि हृदय है। साहित्य के क्षेत्र में यदि पुलिस की कोई भूमिका हो तो बड़ी विचित्र स्थिति होती है, क्योंकि एक तरफ नौकरी का दबाव, दूसरी तरफ कवि हृदय, साहित्य का क्षेत्र में दखल। तो सर, कुछ बताना चाहेंगे, ये सोच क्या है आपका? देखिए, पुलिस में बड़ा तनाव रहता है निश्चित तौर पे, तो मुझे थोड़ा पढ़ने लिखने का भी शौक है खाली समय में। तो मैं अपने रिटायरमेंट के समय पे बस मुझे एक पंक्ति याद आ रही है, वो मैं आपके लिए बोले देता हूँ। पुराने वक्त का सिक्का हूं, मुझे फेंक मत देना, हो सकता है तुम्हारे बुरे वक्त में मैं चल जाऊं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आपने चौहान साहब ने बहुत ही मायने की बात की। वो सिक्का ऐसा है जब कुछ समय बाद बहुत कीमती होने वाला है और इसके लिए हम लोग इनको शुभकामना देते हैं। एक दो शेयर